तो चलिए टॉपिक है हम लोग का वर्किंग ऑफ HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग कैसे होता है इसको समझते हैं। तो क्योंकि इसका सर्किट डायग्राम बहुत अच्छा से आप देख लिए हैं, उस सर्किट डायग्राम को एक बार लेके आते हैं। सर्किट डायग्राम कैसा है, तो ये सर्किट डायग्राम है इसका। बिना सर्किट डायग्राम के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए सर्किट डायग्राम को एक बार कॉपी ले लीजिए यहीं से डायरेक्ट। ठीक है, यही सर्किट डायग्राम है इसका। तो सर्किट डायग्राम मैंने ले लिया, ठीक है। आइए सर्किट डायग्राम को यहाँ पर मैंने पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा सर्किट डायग्राम है। तो पहला लाइन वर्किंग लिखने से पहले आप ऊपर में हेडिंग जरूर लिखिएगा, ठीक है। दी मोटा लिखा रहा है थोड़ा, क्या लिखिएगा? दी सर्किट डायग्राम, दी सर्किट डायग्राम of HWR is given below। ठीक, नीचे दिया गया है सर्किट डायग्राम। सुन लो, समझ लो, उसके बाद आराम से लिखना है, बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम यहाँ AC सिग्नल देते हैं, तो जो AC सिग्नल हम देंगे उसमें बहुत सारे साइकिल होते हैं। साइकिल का मतलब सर चलाने वाला साइकिल थोड़ी जो बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर साइकिल का मतलब जब आप यहाँ पर सांप की तरह बनाते हैं तो बहुत लंबा जा सकता है। लीजिए सांप की तरह बनाइए, ऐसे 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 ऐसे। तो सर सबके बारे में पढ़ना बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें इसमें यहाँ के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। रिपीट समझते हैं, ठीक है, दोहराया जा रहा है। इसी को तो साइकिल कहा जाता है सर। ये एक साइकिल हुआ, ये दूसरा साइकिल हुआ, ये तीसरा साइकिल हुआ, ऐसे साइकिल बनते जा रहा है, ठीक है। तो साइकिल में सर एक साइकिल में जो काम होगा वही दूसरा, क्योंकि सेम टू सेम फोटो है, तो इसमें जैसा काम होगा वैसे इसमें भी काम होगा। इसलिए आज के बाद हम एक साइकिल का काम करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। छोड़ेंगे नहीं मतलब हम जान जाते हैं कि एक साइकिल में जैसा इसका व्यवहार होगा, काम होगा, वैसे ही दूसरा में भी होगा, वैसे ही तीसरा में भी होगा। इसलिए हम सब का क्यों निकालने जाए, टाइम बर्बाद होगा। इसलिए हम एक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एक साइकिल। तो यहाँ एक साइकिल का फोटो बनाइए, लीजिए बना दिए। अब इस एक साइकिल में भी बहुत बारीक बात को समझिए। इसको भी समझने के लिए हम एक साइकिल ले रहे हैं। देखिए एक साइकिल इतना ही दूर होता है ना, एक साइकिल। जब हमको एक साइकिल पढ़ाया गया AC में, तो हमको बताया गया ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला, हाँ, ये हम लोग बचपन से सीखे। बचपन का मतलब सिग्नल पढ़ा रहे होंगे AC DC, उस समय बताया जरूर जाता है ये बात। तो ये प्लस और ये माइनस, तो आधा इसको काट दिया जाए। मतलब सोचो कि ये पूरा साइकिल है, ठीक है, फुल साइकिल है, तो इसको आधा काट देंगे तो फुल का आधा हाफ, इसलिए इसको हाफ साइकिल बोलेंगे। लेकिन इसका भी नाम हाफ साइकिल, इसका भी नाम हाफ साइकिल, कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये प्लस के डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या बोलेंगे इसे? पॉजिटिव हाफ साइकिल। आज के बाद हम अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल बोले तो ऊपर वाला समझना। और इसको क्या बोलेंगे बताओ? नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल। और दोनों को मिला दोगे तो पूरा एक साइकिल बन जाएगा कि नहीं? हाँ। और एक बात बताइए, सुनिएगा, ई वाला जो दिख रहा है प्लस, इसका मतलब डायरेक्शन ऐसे होगा। अरे हाँ या ना? हम आपको बताए थे प्लस माइनस का डायरेक्शन सिखाए थे। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी तो थोड़ी देर पहले मतलब आज के रूप में तो इसके 2 लेक्चर पहले हम आपको बताए हैं, अगर लेक्चर देख रहे हैं तो। और अभी आप बैठे हुए हैं तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि AC का मतलब क्या होता है। अरे हाँ जी, AC। अरे अभी बताए थे, बल्ब बना के बताए थे, देखो ऐसे करके, याद आ रहा है? ये AC में बताए थे, बोले थे दोनों, एक बार करंट ऐसे घूमता है और एक बार ऐसे घूमता है। तो एक बार करंट ऐसे घूमेगा और एक बार करंट ऐसे घूमेगा, ठीक है। इसी के लिए हम क्या देते हैं? प्लस माइनस देते हैं। तो हम लोग को अलग अलग पढ़ना है। हम अभी पहले बार पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें करंट को हम ऐसे घुमाएंगे जैसे अगरबत्ती जलाते हैं वैसे, ठीक है। और जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे तो करंट को ऐसे घुमाएंगे उल्टे दिशा में, ऐसे ऐसे साइकिल जैसे चलता है उसके विपरीत दिशा में दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सर एक एक करके आप समझिए। अब हम जो लिखेंगे, जैसे अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लिखे तो समझ में आ जाएगा।
नेगेटिव हाफ साइकिल लिखिए तो समझ में आ जाएगा, और ना आए तो एक काम कीजिए ना, ई वाला सेक्शनवा को खाली इतना काम का चीज है, इसको छोटा कर लीजिए तरीके, ये थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसको, ठीक है, और इसको कोना में रख लीजिए, काम का चीज है ये, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल समझ नहीं आएगा, बाकी बिना काम का चीज है, ये सबको डिलीट कर दिया जाए, है ना। आइए भाई डिलीट हो जाइए आप, और हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एसी सिग्नल दिए हैं, काम कैसे होगा, ठीक है। तो इसको ऑपरेशन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले पहला केस लिखेंगे, केस नंबर 1, हाई कोर्ट में लड़ने जाते हैं। पहला केस क्या है, वी टेक पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्या लेने जा रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, का मतलब ये वाला साइकिल लेंगे, ये वाला को क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वाला को क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, वी टेक पॉजिटिव हाफ साइकिल। ध्यान से रुकिए, पढ़ लिखिएगा, समझने के बाद खुद ब खुद लिखिएगा, ठीक है। यहाँ जगह हम छोड़ रहे हैं, लिखने के लिए जगह छोड़ रहे हैं, अब इसको समझने के लिए फिर से, क्योंकि इसमें मेन जो काम होता है ना, वो फोटो का होता है, जिसको फोटो समझ में आ गया वो अपने आप लिख लेगा, इसलिए ध्यान से रखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये फिर से हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। और आइए सबसे पहले हम कौन साइकिल लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल लिए, कौन साइकिल लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल का फोटो कैसा होता है, ऐसे होता है जी, आगे तो नहीं होता है, नीचे नहीं होता है, ऐसे होता है, ठीक है, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आप लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल लिए का मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करेगा, ये क्या है 220 वोल्ट, ये क्या एसी है जी, 220 वोल्ट। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर क्या करेगा पहले ही बताइए, वोल्टेज को कम करेगा कि ज्यादा करेगा, यस कम करेगा, यानी इधर जो लपेटन संख्या कम है तो इसको कम कर देगा, ऐसे ही बना देगा, देखिएगा कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा लग रहा है इसका गुंबद बड़ा है, इसका गुंबद थोड़ा छोटा है, और वो भी लग रहा है बहुत बड़ा है, तो थोड़ा और छोटा कर दीजिए, लीजिए हो गया। अरे हाँ जी, देखिए, तो ये जितना बड़ा गुंबद था, क्योंकि इसका वोल्टेज बड़ा था, ऊंचा था, ज्यादा था, इसका वोल्टेज को घटा दिए, ये 10 वोल्ट आ गया, कितना वोल्ट, हो सकता 8 वोल्ट आ गया, हो सकता 7 वोल्ट आ जाए, हो सकता 6 वोल्ट आ जाए, तुमको जैसा जरूरत वैसा लपेटन संख्या रखो, कम वोल्टेज में आ जाएगा। अब सुनो, ये प्लस है, ये प्लस वाला है तो प्लस ही रहेगा, अब जैसे ही प्लस वाला दीजिएगा तो ऊपर हो जाता है प्लस, यही बात को समझना है, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि करंट ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है जी। अभी ध्यान दो, हाथ कैसे घुमा रहे देख रहे हो ना, तो सर उल्टा कब घूमेगा, तो उसके लिए हम केस लेंगे, उसमें क्या लेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल, हम दोनों केस ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही केस ले रहे हैं, ठीक है, हम दोनों केस लेंगे। अभी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस दिए, ठीक है, ये डायरेक्शन को बताने वाला प्लस माइनस है, बैटरी वाला प्लस माइनस नहीं है, कौन दिशा है, डायरेक्शन वाला, ऐसे करंट घूम रहा है, ये कह रहे हैं ऐसे, तो बताओ ये कौन टर्मिनल है, एनोड, एनोड, एनोड को क्या दिए हो, एनोड को क्या दिए हो, याद है एनोड को पॉजिटिव देने पे डायोड क्या होता है, डायोड, यस, यहां लिख देना, डायोड का नाम लिख देना D1, और यहां लिख देना फॉरवर्ड बायस, क्या लिख दोगे। अच्छा एक बात बताओ, फॉरवर्ड बायस में डायोड को हटा देना है और यहां पर क्या लगाना है, क्लोज स्विच, भुला गया, देखो पीछे आओ, आओ पिछले जी, ये देखो फॉरवर्ड बायस है, ये डायोड उड़ा, डायोड गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोज स्विच, तो यहाँ पर बना देंगे क्लोज स्विच। तो अगला फोटो फिर से हम बनाएंगे एक बार, ठीक है, देख लीजिए, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, मेन काम यहाँ पर सिर्फ फोटो का होता है, जिसको फोटो समझ में आ रहा है बस फोटो से, लैंग्वेज बाद में बताएंगे, लैंग्वेज भी लिखाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आइए यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं स्विच, क्या बना देंगे, स्विच, और कौन सा स्विच, क्लोज स्विच, ठीक है, ये डायोड D1। अब एक बात बताओ, हमें पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है, हालांकि ये वाला ग्राफ बनाना चाहते हैं, फोटो बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखो, इधर मेन काम यहाँ है, यहाँ देख लो फिर लिखना, देखो बाद में, देखो जी, यहां से प्लस तुम लिया था, है ना, है ना, करंट यहीं से स्टार्ट होगा,
ठीक है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट नीचे आएगा, करंट नीचे आएगा, करंट इधर मुड़ेगा, करंट इधर आएगा, करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, है ना। ठीक, देख लीजिए इस तरीके से करंट आपके पास घूम रहा है, मतलब इसमें करंट ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है जी। हाँ जी, कब घूमे, कब कब कौन साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो कर रहा है। कौन साइकिल में करंट फ्लो कर रहा है, कौन साइकिल में, यही बात को एकदम दिमाग में रखना है। और अभी नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं आया है, अभी केस टू में। अब इसमें जो लैंग्वेज होगा लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, वी टेक पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देखिए हम स्टार लगा लगा के लिख रहे हैं, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड 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 D1, डायोड D1 गेट पॉजिटिव, डायोड D1 गेट पॉजिटिव, ठीक है। एंड इट बिकम फॉरवर्ड बायस। अरे हाँ जी, ठीक है, डायोड D1 पॉजिटिव हो जाता है और यह फॉरवर्ड बायस मोड में हो जाता है। अगला पॉइंट में लिखोगे, ठीक है, हियर, यहां पर, हियर डायोड एक्ट एज ए, डायोड एक्ट एज ए क्लोज स्विच। कैसा काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। लास्ट लाइन लिखने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, हियर, यहां पर, हियर देयर इज ए करंट फ्लो इन द सर्किट, देयर, हियर देयर इज अ current, there is a current flow, there is a current flow in, there is a current flow in लोड रेसिस्टेंस RL, इन RL कर दो, इन RL लोड रेसिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये फोटो, ये दो को सर्किट जरूर बनाना है। ये मेरा एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि मैंने साइड कर दिया है, ध्यान से इसको अच्छा से देख लीजिए। ये था, अभी आधा हुआ है, केस 1 हुआ है, केस 2 पढ़ने वाले हैं, केस 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकदम आराम से समझ जाइएगा केस 2 तुरंत, ठीक। चलिए केस 2 पे बात करते हैं, चलें आगे। चलिए केस 2 पे बात करते हैं। तो जैसे ही हम केस 2 पे बात करेंगे, फिर से लिखना पड़ेगा आपको केस 2, केस 2 क्या, केस 2 है जी। तो केस 1 में क्या था, वी टेक पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ लिखेंगे वी टेक नेगेटिव हाफ साइकिल। कौन साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे। वी टेक कौन साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। फिर से वो फोटो लेके आइए सर, तो लाइए, फिर से हम सर्किट डायग्राम आपके सामने रख रहे हैं। और आप बताइए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या फोटो दिखता था, यहाँ से ऐसे, ऐसे, और देखो जी नीचे से ऐसे होता था, याद आ रहा है। हाँ, ये नेगेटिव थोड़ा दूर छोड़ के नीचे, और क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसको थोड़ा छोटा बना देता होगा, हाँ कि ना। हाँ जी, और क्योंकि उसमें पॉजिटिव ऊपर होता था, नीचे नेगेटिव, तो अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, करेक्ट। तो डायोड D1 यहाँ पर कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। तो अब बताइए डायोड नेगेटिव तो रिवर्स बायस होगा कि फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा। और रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है, ओपन सर्किट, क्या होता है, ओपन सर्किट। तो फिर से फोटो बना देते हैं हम, ठीक है, यहाँ फिर से फोटो बना देंगे हम, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, देखिए। और मैं यहाँ पर अब इसको मिटा दूंगा, यहाँ पर डायोड का एक फोटो स्विच बना देंगे, स्विच बनाइए, स्विच बनाइए, स्विच बनाइए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ओपन स्विच ना जी, सॉरी सॉरी, ओपन स्विच रखना है, ठीक है, ओपन स्विच रखना है। यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल आप ले रहे हैं, पता चल रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक। तो ऐसे में बताइए नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगा, अरे तार टूटा हुआ है, करंट तो फ्लो कभी नहीं करने वाला, एकदम नहीं करेगा सर। यहाँ पर आप ऐसे दिखा के बोलिएगा करंट बराबर 0, आई बराबर 0 एम्पियर, यस करंट फ्लो नहीं करने वाला है, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, देखिए लैंग्वेज जो लिखे हैं उसी को काहे के लिए चेंज कीजिएगा, ठीक है, इसी को हम कॉपी कर देते हैं, देखिए वहां खाली हम चेंज कर देंगे,
यही लैंग्वेज हम ला के आपको दिखा देते हैं। कॉपी कर लीजिए और ये पेज में ले आइए। आइए, इन पॉजिटिव की जगह कौन सा शब्द होगा? नेगेटिव। फिर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, क्लोज की जगह ओपन, और यहाँ फॉरवर्ड बायस की जगह रिवर्स बायस। ठीक, चलिए लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं। क्या होगा? इन इन नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, साइकिल डायोड D1, इसका नाम D1 दे दीजिए। D1 गेट, ठीक है, डायोड D1 गेट नेगेटिव ना जी, एंड इट बिकम रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो जाएगा। हियर डायोड एक्ट एज ए ओपन स्विच। कैसा स्विच? ओपन स्विच। हियर देयर इज नो करंट, ए करंट नहीं, क्या? नो करंट फ्लो। कौन सा करंट? नो करंट फ्लो। कैसा करंट? नो करंट फ्लो इन लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस में किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं करेगा, साफ साफ दिख रहा है। रुको, अब यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जिसका हमारा नाम है, उसका नाम है वेव फॉर्म। क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके सिलेबस में बोलता है बनाने के लिए। ठीक है, वेव फॉर्म, वेव फॉर्म, ठीक है, ये भी बनाने के लिए बोलता है। बिना इसके आपको नंबर नहीं देगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए वेव फॉर्म हम आपके सामने बना रहे हैं। वेव फॉर्म को ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। आइए वेव फॉर्म पे चलते हैं। वेव फॉर्म के लिए करना कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से वेव फॉर्म ले लीजिए और यहाँ से ऐसे बना दीजिए। ठीक, यहाँ से सांप की तरह दिखाइए ऐसे। रुकिए, इसको ऐसे करते हैं, कलर ही बदल देते हैं इसका। तो देखिए ऐसे सांप की तरह चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो उधर छोटा हो गया, चलेगा उतना। अब आते हैं हम लोग दूसरा, ये है इनपुट का। ये किसका? इनपुट। इनपुट माने हम ऐसा सिग्नल दिए, एसी सिग्नल दिए, आउटपुट सिग्नल यहाँ से निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है करंट अक्ष, ये है टाइम अक्ष, इसको भी टाइम मानते हैं, इसको भी करंट मानते हैं। ठीक है, सुनिएगा, यहाँ हाफ साइकिल है जी, ये रुको, देखो जी, ये हाफ साइकिल है ना, डॉट 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 यहाँ जोड़ दीजिए। यहाँ भी डॉट डॉट, जहाँ जहाँ हाफ हाफ जुड़ा है ना, वहां से मन डॉटिंग कर दीजिएगा, तो आपको आसान हो जाएगा, आप उसको अच्छे से समझा पाइएगा। रुकिए, देखिए इधर, इतना दूर को क्या बोलते हैं आप? पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब बताइए, पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए थे तो करंट फ्लो किया था? हाँ किया था, करंट फ्लो किया था सर, एकदम किया था। तो जब करंट फ्लो किया था तो यहाँ पर आपको करंट फ्लो करके दिखाना है। ठीक, ये कौन साइकिल है? नेगेटिव साइकिल। देखिए नीचे वाला करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, हो गया खत्म। अच्छा, ये कौन साइकिल है? फिर से करंट फ्लो करेगा, यस, फिर इसमें नहीं करेगा, छोड़ देंगे, यानी ये कंटिन्यू चलेगा। याद कीजिए, ऐसा फोटो हम लोग कहीं बनाए थे, ये आउटपुट का फोटो हुआ, मतलब ये हमेशा आउटपुट का लिखेंगे। आउटपुट, आउटपुट मतलब लास्ट में जो आंसर आया उसका फोटो है। ये इनपुट का फोटो हुआ, ये आउटपुट का फोटो हुआ। अब एक बात बताइए, ऐसा फोटो हम आपको कहीं ना कहीं दिखाए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ठीक, नहीं याद आ रहा होगा तो हम आपको दिखाते हैं। उसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। जब हम पढ़ा रहे थे उस समय बोले थे कि एसी सिग्नल को दीजिएगा तो ऐसा फोटो आएगा, तो हम आपको बोले थे ऐसा फोटो कैसे आता है आगे साबित करेंगे। तो उसी का साबित अभी आपके सामने दिख रहा है। यहाँ जो दिख रहा है ये फोटो एकदम एग्जैक्ट सेम उसी के जैसा है। ये आपके सामने नेगेटिव वेव फॉर्म बन के मिला, और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हाफ वेव रेक्टिफायर का है। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का पूरा ऑपरेशन के साथ वेव फॉर्म तक खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक। चलिए, अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है फुल वेव रेक्टिफायर। करेक्ट, तो हाफ वेव रेक्टिफायर को पूरा यहीं पर रोकते हैं, अगले टॉपिक पे बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर।